नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई, पीएफ ये सभी टैक्सेस सीखना चाहते हैं और साथ ही टैली के अंदर कैसे अकाउंटिंग की जाती है, कैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं आप अपने ऑफिसेज़ में, तो ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नए कोर्स बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट को, जिसके अंदर आपको 1 साल तक फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी और महज जो फीस रखी गई है वो 2500 रुपये रखी गई है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9350118496 पर। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली जब आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव होता है, जब आप एक सैलरीड क्लास पर्सन होते हैं तो ऐसे में आप HRA की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको HRA रिसीव नहीं होता है, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, और ऐसे में वो जो रेंट पे करते हैं उनके लिए क्या छूट दी गई है इनकम टैक्स में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक छूट दी गई है। अगर वो रेंट पे करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 80GG हमें बताता है डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट। तो रेंट की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स के तहत छूट मिलती है, और वह छूट सिर्फ एक इंडिविजुअल को दी जाती है। दैट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इन सभी को यह छूट नहीं मिलती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को यह छूट दी जाती है। उसके अलावा जिस भी व्यक्ति को हाउस रेंट अलाउंस रिसीव होता है उस व्यक्ति को यह छूट नहीं दी जाती। वह व्यक्ति HRA की डिडक्शन क्लेम करता है, उसको सेक्शन 80GG के तहत कोई भी छूट नहीं दी जाती। उसके अलावा उसको जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर दी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा तो भी ऐसे में 80GG के तहत उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो सैलरीड क्लास पर्सन के केस में ध्यान रखें वह HRA रिसीव ना कर रहा हो, साथ ही उसको कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन ना दी गई हो एम्प्लॉयर के द्वारा। रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयर के द्वारा रहने के लिए उसको कोई घर दिया गया है जिसका कोई भी रेंट उससे नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में वह सेक्शन 80GG की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। उसके अलावा जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन रन कर रहा है, तो ऐसे में वह सेक्शन 80GG के तहत छूट क्लेम कर सकता है। उसके अलावा जो कंडीशन दी गई है, उस व्यक्ति के नाम से कोई भी घर नहीं होना चाहिए, उसके स्पाउस के नाम से कोई भी घर नहीं होना चाहिए। अगर वो हस्बैंड है तो वाइफ के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए, वाइफ है तो हस्बैंड के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए, और साथ ही माइनर चाइल्ड के नाम से भी कोई घर नहीं होना चाहिए। मेजर चाइल्ड यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। दैट मीन्स अगर मेजर चाइल्ड के नाम पर घर है तो ऐसे में अगर जो व्यक्ति है वो रेंट पे करता है तो सेक्शन 80GG की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसके साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका वह मेंबर है तो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर भी कोई जो है हाउस नहीं होना चाहिए। एट ए प्लेस वेयर द ऑर्डिनरी रिजाइड्स और परफॉर्म ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस और कैरीज ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो बेसिकली ये घर नहीं होना चाहिए जहाँ पर वो जॉब कर रहा है या फिर अपना बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहा है। इसके अलावा किसी और जगह पर हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही आपको ध्यान रखना है वो जो घर है जो दूसरी जगह पर है वह सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, वह या तो लेट आउट होना चाहिए या वैकेंट होना चाहिए। दैट मीन्स या तो उसको रेंट पर दिया गया है या फिर वह खाली है, तो ही ऐसे में जो है 80GG के तहत डिडक्शन दी जाएगी। ही हैज़ पेड रेंट फॉर अकोमोडेशन टेकन बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। तो जो है वो जो रेंट पे कर रहा है वो अपने रेजिडेंस के लिए पे कर रहा है, तो ही उसको जो है 80GG की डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी इसके लिए यहाँ पर बताया गया है, 3 कंडीशन यहाँ पर दी गई है। नंबर 1, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। दैट मीन्स 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम माइनस रेंट पेड। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी गई ₹5000 और तीसरी दी गई 25% ऑफ
एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगी वही डिडक्शन 80GG के तहत दी जाएगी। अब बात आती है कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। तो इसके लिए बताया गया एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है जो कि 5 हेड्स का टोटल होती है, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो कि 15% की रेट ऑफ टैक्स से टैक्सेबल होता है वो आप यहाँ पर लेस करेंगे, और जितनी भी 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन थी वो आप लेस करेंगे एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि ये अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसी के लिए हम एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हैं। तो इसके अलावा 80C से लेकर 80U तक की इनकम आप लेस करेंगे, जो इनकम आएगी वो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। ये सिर्फ हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। डिडक्शन कैन बी अलाउड इवन वेयर द एसएससी इज नॉट एन एम्प्लॉय। तो ध्यान रखें, जो एक एम्प्लॉय नहीं है, जो बिजनेस चला रहा है, प्रोफेशन चला रहा है, ही कैन ऑल्सो अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं किस तरह आप यह डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर एक्स है जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है 5 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपए का और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 3 लाख रुपए का अंडर सेक्शन 111A। कैजुअल इनकम है 1 लाख रुपए की, इसके अलावा है 40,000 रुपये पर मंथ का जो है रेंट पे करता है। उसने 30,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं इन होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। ही हैज़ कंप्लाइड विद ऑल दी कंडीशन ऑफ सेक्शन 80GG। तो सेक्शन 80GG की वो सभी कंडीशंस पूरी करता है, जैसे कि उसके नाम से कोई भी घर नहीं है, उसके स्पाउस के नाम से कोई भी घर नहीं है, उसके माइनर चाइल्ड्स के नाम से कोई भी घर नहीं है, वह जिस हिंदू अनडेटेड फैमिली का मेंबर है उसके नाम से भी कोई घर नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ जाती है 5 लाख रुपये, कैपिटल गेन की इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ने 3 लाख रुपए। तो इस तरह यहाँ पर जो है कैजुअल इनकम 1 लाख रुपए की मिलाकर टोटल इनकम हो जाती है 11 लाख रुपए, जो कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। और इसमें से डिडक्शन जो लेस की जाती है, डिडक्शन लेस की जाएगी आपकी 30,000 रुपये की जो है होम लोन अकाउंट स्कीम में जो उन्होंने डिपॉजिट कराया है, 30,000 रुपये की वह डिडक्शन 80C में उनको मिल जाती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 80GG में उनको कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह होगी, ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए का हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करेंगे, 3 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कम करेंगे, डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो कि 30,000 रुपये है वो कम करेंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है एडजस्टेड 5,70,000 रुपये आ जाती है। अब हम यहाँ पर वो 3 लिमिट चेक करेंगे। पहली लिमिट जो है रेंट पेड आपको पता है 4,80,000 माइनस 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, जो कि 5,70,000 का 10% 57,000 रुपये आ जाती है। तो यहाँ पर पहली लिमिट हमारी आ जाती है 4,23,000 रुपये, दूसरी लिमिट है 5,000 रुपये पर मंथ जो कि बन जाती है 60,000 रुपये, और तीसरी है 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, तो यहाँ पर वो आ जाती है 1,42,500 रुपये। इन तीनों में से जो सबसे कम है वो है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये की डिडक्शन हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह 11 लाख में से हमारी टोटल डिडक्शन है 30,000 और 60,000 90,000 रुपये की, और हमारी जो टोटल इनकम आ जाती है 10,10,000 रुपये। इस पर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगेन आपको ध्यान रखना है, कैजुअल इनकम है 1 लाख रुपए की, उस पर 30% का टैक्स है 30,000 रुपये, 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर 20% का टैक्स है 40,000 रुपये, 3 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A जो कि 15% से टैक्सेबल होता है, तो 45,000 रुपीज़। बैलेंस जो बचाता है 4,10,000 रुपये, उस पर स्लैब रेट से आपको टैक्स पे करना है। 2,50,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 1,60,000 रुपीज़ पर 5% का आपको टैक्स पे करना है 8,000 रुपीज़। टोटल टैक्स आपका आ जाता है 1,23,000 रुपये। यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1,23,000 रुपये पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा 4,920 रुपये, और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ जाती है 1,27,920 रुपये। तो इस तरह बेसिकली आप 80G के तहत जो है रेंट की डिडक्शन क्लेम करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।